हाय बैकबेंचर्स। क्या हाल चाल? ठीक है सब। यार, कभी कभी क्या होता है कि कैंपस में ना ग्राउंड पे देखते रहता हूँ कि स्टूडेंट्स खेलते रहते हैं। कभी पीटी कर रहे हैं, कभी फुटबॉल या मतलब बहुत सारा एक्टिविटीज वो करते रहते हैं। मुझे तो ऐसा लगता था कि ये हॉस्टल लाइफ का एंजॉय है कि कभी भी टाइम मिले तो खेलो। बाद में मुझे ये पता चला कि वो एक्चुअली खेल नहीं रहे, वो क्लास कर रहे हैं। हाँ, मैंने तो पहले सोचा था कि वो कभी नेशनल या फिर कोई मतलब स्टेट लेवल कोई इवेंट के लिए तो तैयार हो रहा है। पर जब बाद में पता चला कि ये फिजिकल एजुकेशन का पूरा एक डिपार्टमेंट एग्जिस्ट कर रहा है जादवपुर यूनिवर्सिटी में। और वहाँ का क्लास सुबह और शाम दोनों टाइम होता है, सिर्फ दोपहर में उसका छुट्टी रहता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जो फिजिकल एजुकेशन के लिए एडमिशन लेते हैं ना, उसके लिए हॉस्टल कंपलसरी है। हॉस्टल उनको देना ही है। तो एक बहुत मजेदार चीज है। और एक चीज है जादवपुर हॉस्टल के लिए, मतलब वो तो बहुत फेमस हो गया रिसेंट एक एक्सीडेंट की वजह से। पर पता है जादवपुर यूनिवर्सिटी हॉस्टल का बहुत सारा फैक्ट्स है। लाइक सबसे मिनिमम खर्चा है वहाँ पे। लाइक 25 रुपीज पर मंथ, 15 रुपीज बेड चार्ज एंड 10 रुपीज इलेक्ट्रिसिटी बिल पर मंथ, एंड करीब 2000 रुपीज मेस चार्ज ऐसे रहता है। तो मैंने भी सोचा कि उसका फॉर्म भी निकला है अभी रिसेंट कुछ डेज में, उसका एडमिशन फॉर्म भी निकला है। तो मैं सोचा कि एक वीडियो बना दूं। मैंने देखता रहता हूँ कि बहुत सारा नॉर्थ ईस्ट से या नॉर्दर्न साइड ऑफ इंडिया से, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, ये साइड से या फिर दार्जिलिंग साइड से बहुत सारा स्टूडेंट्स है जो फिजिकल एजुकेशन में ट्रेनिंग लेता है या फिर मतलब उस डिपार्टमेंट में पढ़ता है। या फिर स्पोर्ट्स कोटा से भी आता है वो लोग, बहुत सारे लोग। तो मुझे लगा कि इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहिए एडमिशन प्रोसीजर्स एंड गाइडलाइन के लिए। तो आज का ये वीडियो उसके लिए है। पैरेलली मेरा एक फ्रेंड भी है, शोहाना, जो मेरा घर के पास ही है। उसका मतलब वो भी बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन किया है। तो शोहाना, ये वीडियो तुम्हारे लिए या फिर तुम्हारा जो जूनियर्स है, जो तुम्हारे जो फ्रेंड सर्कल है उनके लिए, या फिर जो भी जिसको तुम मोटिवेट करना चाहते हो इस डोमेन के लिए, तुम्हारे खुद के डोमेन के लिए, उसके लिए जादवपुर यूनिवर्सिटी में एक गुड अपॉर्चुनिटीज है। तो ये मैसेज वहां तक पहुंचा दो, उन तक पहुंचा दो, ताकि उसको भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले। ये 2 साल का बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन BPEd का एक कोर्स है जो डे में होता है। डे मीन्स मॉर्निंग शिफ्ट में और इवनिंग शिफ्ट में होता है। ठीक है। तो चलो हम एक काम करते, पहले हम देख लेते कि पहले एक पहले एक बार वेबसाइट में जाते, जादवपुर यूनिवर्सिटी का वेबसाइट में जाते और फिर देखते हैं कि क्या होता है। ओके, चलो। अगर जादवपुर यूनिवर्सिटी वेबसाइट में गए, अगर जादवपुर यूनिवर्सिटी वेबसाइट में गए तो यहाँ पे जो हमेशा ऐसे होता है कि एडमिशन सेशन में जाना, उसके बाद यहाँ पे अनाउंसमेंट में जाना। अनाउंसमेंट में जाके नीचे देखोगे तुम, अभी यहाँ पे तो 4th पोजीशन में आ गया है ये। मतलब ये तो अपडेट होता रहता है ये जो नोटिफिकेशन लिस्ट, इसके अंदर जाना। तो यहाँ पे दिख जाएगा तुम्हें बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन BPEd का एक कोर्स जिसका एडमिशन ऑलरेडी चल रहा है। तो अगर इसका जो बेसिक नोटिफिकेशन अगर तुम देखोगे, बेसिक नोटिफिकेशन, तो लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन 10/6 है, 10th जून है इसका लास्ट एप्लीकेशन सबमिशन। तो अगर इसका 10 जून लास्ट डेट एप्लीकेशन सबमिशन है, तो जो फीस पेमेंट है उसका, एडमिशन टेस्ट का जो फीस पेमेंट है वो 11th को है। और यहाँ पे और भी दिया है कि अगर कोई क्वायरीज है तो उसके लिए एक डिपार्टमेंट से एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है। तो अगर तुम इसमें कॉल कर सकते हो या फिर कोई भी रिलेटेड क्वायरीज हो तो मेरे कमेंट में तुम कमेंट कर दो। मैं डिपार्टमेंट से या किसी स्टूडेंट से पूछ के उस रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगा मैं तुम तक पहुंचा दूंगा। ओके। तो यहाँ पे तुम 2 तरीके से अप्लाई कर सकते हो। आइदर तुम last date of submission of printout of online application form along with the printout of money received, still attested copies of mark sheet and certificate in person by post to the office of dean and the secretary faculty council UG arts building ground floor। मतलब तुम 2 तरीके से इसके एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर सकते हो। आइदर तुम पहले एप्लीकेशन फॉर्म को भरो, फिर उसको प्रिंट करो, फिर मनी पेमेंट करो, और पेमेंट करने के बाद वो सारे जो प्रिंट आउट डॉक्यूमेंट है वो तुम बाई पोस्ट तुम सेंड कर दो जादवपुर यूनिवर्सिटी
इस एड्रेस पे तुम सेंड कर दो। ऑफिस ऑफ द डीन एंड द सेक्रेटरी, फैकल्टी काउंसिल ऑफ आर्ट्स, यूजी आर्ट्स बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर, जादवपुर यूनिवर्सिटी, कोलकाता 32। ये 13 तक पहुंच जाना चाहिए उस डिपार्टमेंट में। ठीक है, एक तुम ये कर सकते हो, और एक तुम कर सकते हो कि बाई हैंड तुम खुद जादवपुर यूनिवर्सिटी आके तुम वहां पे मतलब उसको पोस्ट कर सकते हो, मतलब उनको बाई हैंड सबमिट कर सकते हो। तो जो स्टूडेंट्स फार अवे फ्रॉम कैलकाटा है, जो बहुत दूर से है, लाइक नॉर्थ ईस्ट साइड या फिर अदर स्टेट से है, उसके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि तुम वहां से मतलब बाय हैंड इसको सबमिट करो। तो उसके लिए भी ये एक ऑप्शन दिया हुआ है कि तुम थ्रू स्पीड पोस्ट तुम ये कर सकते हो, या फिर तुम कोई कोरियर के थ्रू तुम्हारा जो एप्लीकेशन है वो तुम पहुंचा सकते हो। ठीक है, एक दिया है। तो यहाँ पे अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर जाए, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पहले दिया है कि बीपीएड कोर्स 2 इयर्स कोर्स है या डे कोर्स है बाय एनसीटी, नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के अंदर आता है। ये 2 साल का एक डे कोर्स है। क्लास सुबह 5:30 बजे 5:50 में, मतलब सुबह करीब 6 बजे के आसपास ये स्टार्ट होता है। एंड कंटिन्यू टिल इवनिंग विद द मिड डे ब्रेक, मतलब ये सुबह से स्टार्ट हो गए शाम तक ये क्लास चलता रहता है, और बीच में लेक्चर्स भी होता है, ग्राउंड भी होता है, या फिर उसके साथ साथ मतलब बीच में ब्रेक भी होता है, डे में ब्रेक भी होता है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बताया कि बैचलर डिग्री ऑफ एनी डिसिप्लिन विथ 50% मार्क्स। अगर तुम्हारा ग्रेजुएशन ऑलरेडी हो चुका है विथ 50% मार्क्स तुम एलिजिबल हो। बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन विथ 45 मार्क्स। बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन इन 45 मार्क्स स्टार्टेड फिजिकल एजुकेशन एंड कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट, जिसके अंदर फिजिकल एजुकेशन था वो सारी। तो जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पे वो लोग हर एक चीज को पॉइंट बाय पॉइंट मेंशन ऑलरेडी कर दिया है वो सारे चीज। यहाँ पे ओबीसी एंड एससी एसटी जो स्टेट गवर्नमेंट का जो जनरल कोटा है वो अवेलेबल है उसके लिए। कैंडिडेट हु हैव कंप्लीट रिजल्ट ऑफ बीए बीएससी कोर्स और इक्विवेलेंट कैन अप्लाई फॉर द एडमिशन। अगर जिसका बीए बीएससी कोर्स का सर्टिफिकेट ऑलरेडी आ चुका है, जो कंप्लीटेड है, बस वही एलिजिबल है इसके लिए, बीपीएड कोर्स के लिए। बस एक बार ये जो बेसिक जो डिटेल्स है ना वो यहाँ पे बताया गया है। ये जो डॉक्यूमेंट्स है मैंने लिस्ट आउट कर दूंगा। अगर हर एक चीज को मतलब यहाँ पे समझाओ ना तो बहुत लेंदी हो जाएगा वीडियो। तो हम क्या करते हैं, इसको ना, इस जो डॉक्यूमेंट्स है इसको अपना वीडियो के साथ अटैच कर देता हूँ, जो गूगल ड्राइव लिंक है, जैसे मैं करते रहता हूँ। तो जो जो इसका जो समराइज है वो समराइज भी मैंने एक अलग पीडीएफ बना के दे दूंगा, तो वहां से तुम पढ़ लेना। ओके, तो अगर उसके बाद भी कोई क्वायरीज रह गया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मैं वहां पे कमेंट्स चेक करूंगा या फिर उसका रिप्लाई कर दूंगा। या फिर ऑलरेडी तो एक हेल्पलाइन नंबर, ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, तुम वहां पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो ये था सेशन प्रोसीजर का था। यहाँ पे 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, ये इन्होंने ये कर दिया। इसका एडमिशन टेस्ट जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा। तो उनमें से प्रैक्टिकल रहेगा 3 फिटनेस फैक्टर, 50 मीटर रन रहेगा, स्टैंडिंग बोर्ड जंप रहेगा, 4x10 मीटर शटल रन, तो इसका 30 मार्क्स रहेगा। और कोई भी गेम्स का भी 10 मार्क्स रहेगा, जो गेम्स तुम ऑलरेडी करते हो उस गेम्स का 10 मार्क्स रहेगा। थ्योरी एग्जाम भी रहेगा 50 मार्क्स का, और एकेडमिक स्कोर रहेगा तुम्हारा हायर सेकेंडरी एंड सेकेंडरी एग्जाम्स का रहेगा 10 मार्क्स। तो टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, इसके बेसिस पे तुम्हारा एडमिशन होगा। और ये एडमिशन टेस्ट देने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, एडमिशन फीस जो है वो पेमेंट करना है। टेस्ट के लिए जो फीस है वो पेमेंट करना होगा। और इसका जो डेट होगा एडमिशन, इसका डेडलाइन भी दिया हुआ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स दिया हुआ है। तो अगर इंपॉर्टेंट डेट्स में देखे तो तुम 10 जून तक तुम अप्लाई कर दोगे। 11 तक तुम क्या करोगे, जो मनी रिसिप्ट है, जो फीस पेमेंट है, एप्लीकेशन टेस्ट के लिए जो फीस है वो तुम पेमेंट कर दोगे। ये करीब 100 रुपीज होगा इसका। और 13 तक तुम्हारा जो एप्लीकेशन है वो प्रिंट आउट कॉपी आइदर बाय हैंड, अगर तुम कैलकाटा एरिया में रहते हो या फिर तुम्हारे लिए पॉसिबल है जादवपुर आना, तो जादवपुर यूनिवर्सिटी आके तुम बाय हैंड इसको सबमिट कर सकते हो, या फिर तुम थ्रू पोस्ट के थ्रू भी तुम कर सकते हो। अगर आउटर स्टेट हो या फिर और कोई मतलब स्टेट से बिलोंग करते हो तो तुम थ्रू स्पीड पोस्ट और कुरियर के थ्रू तुम ये पहुंचा सकते हो 13 तक। उसके बाद 19/6 को प्रोविजनल लिस्ट निकलेगा, जिसके अंदर एडमिशन टेस्ट के लिए जो जो एलिजिबल है उसका एक लिस्ट निकलेगा। फिर 26, 27 एंड 28, 26, 27 एंड 28 तीनों तारीख सुबह 6 बजे से तुम्हारा टेस्ट रहेगा हर डे। मतलब ये 3 दिन तुम्हारा एडमिशन टेस्ट रहेगा। जो तुम्हारा रन हो गया, जो फिजिकल एक्टिविटीज हो गया, इसका एक टेस्ट रहेगा।
और पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजन 8/7 को है, 8 जुलाई को आफ्टर 4 PM तुम्हारा फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगा, उसके बेसिस पे तुम्हारा एडमिशन प्रोसीड किया जाएगा। ठीक है, ये था कुछ इंपॉर्टेंट डेट था। उसके साथ साथ यहाँ पे और कुछ भी दिया था कि यहाँ पे हाउ टू अप्लाई का एक ये दिया हुआ है कि कैसे तुम अप्लाई करोगे, यहाँ पे दे दिया है। हर एक चीज प्रोसीजर कर दिया है, हर एक चीज मेंशन कर दिया, फॉर्म कैसे फिलअप करना है, कहाँ पे क्या लिखना है, ये सारी चीज यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया। मैंने इसका भी PDF बना के तुम्हारे अपने वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा ताकि तुम्हारा कोई इशू ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, इसके साथ अगर कोई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे कुछ लिंक भी दिया हो, ये सारे जो समराइज है मैंने इस PDF में मैंने डाल दिया इसको पूरा, इस चीज को समराइज करके, क्योंकि ये बहुत लेंदी हो जाता, तो मैंने एक समराइज कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे समराइज लास्ट डेट 10 जून है, याद रखना। तो जो टोटल फीस है वो 13 तक एप्लीकेशन ये होना चाहिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए इस लिंक पे क्लिक करना, एडमिशन टेस्ट फीस के लिए इस लिंक में क्लिक करना। क्लास सुबह 5:50 पे यहाँ पे स्टार्ट होता है ये सारे चीज। ओरिजिनल मार्कशीट एंड कैंडिडेट वेरिफिकेशन ऑन द एडमिशन टेस्ट। एडमिशन टेस्ट के दिन ही एप्लीकेंट हैव टू प्रोड्यूस ऑल द ओरिजिनल मार्कशीट, जितने सारे मार्क्स हो, ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है वो लाना है। द एप्लीकेंट मस्ट प्रोड्यूस फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तुम्हारे बोला कि यहाँ पे जब तुम एडमिशन टेस्ट देने आओगे उस टाइम पे भी एक मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा फिटनेस का, एंड कोई भी जो वैलिड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, जो डॉक्टर्स है, उसके पास से तुम्हें एक फिटनेस सर्टिफिकेट लेना है। और ये सर्टिफिकेट एडमिशन के टाइम पे भी लगेगा, मतलब जब तुम एडमिशन टेस्ट दोगे उस टाइम पे भी लगेगा, एंड देन तुम जब एडमिशन टाइम पे आओगे उस टाइम पे भी लगेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर बताया गया है कैसे ये सिलेक्ट होगा, प्रैक्टिकल कितने मार्क्स रहेगा प्रैक्टिकल के लिए, और तुम्हारा जो स्पेसिफिक गेम्स रहेगा उसके लिए एक रहेगा, एंड 50 मार्क्स का मैंने तो बताया ऑलरेडी। 50 मार्क्स का क्वेश्चन जो रिटन एग्जाम होगा, और 10 मार्क्स का तुम्हारा ये रहेगा जो तुम्हारा जो हायर सेकेंडरी का एग्जाम है उसके मार्क्स के बेसिस पे टोटल फुल मार्क्स 100 का एक एग्जाम होगा। एप्लीकेशन मार्क्स सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द प्रिंट आउट ऑफ मार्कशीट। मैंने ये भी बता दिया कि 13 तक तुम्हें ये मतलब सबमिट करना है डिपार्टमेंट में जाके। और एक चीज है कि स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू रिसाइड इन यूनिवर्सिटी हॉस्टल। ऑब्वियसली अगर तुम्हें 6 बजे क्लास है सुबह, तो ऑब्वियस तुम्हें हॉस्टल में ही रहना है। तो हर एक स्टूडेंट के लिए हॉस्टल कंपलसरी है, हर एक स्टूडेंट्स के लिए आई थिंक, जो आउटर जो स्टूडेंट्स है। तो ये इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए कि जादवपुर का जो कल्चर है, जादवपुर का जो हॉस्टल फैसिलिटीज है उसको मतलब एक्सप्लोर करने का एक मौका भी मिलेगा। और यहाँ पे सबसे कम प्राइस में या एक बहुत अच्छा तुम्हें फैसिलिटीज मिलने वाला है जादवपुर में। ठीक है, तो यहाँ पे बता दिया जाएगा एजुकेशनल टूर फॉर द फीस फॉर एजुकेशनल टूर, ब्लेजर एंड अदर स्पोर्ट्स क्लॉथिंग, कैंप, मेस चार्ज, ये सारे जब एडमिशन लोगे उस टाइम बता दिया जाएगा, ये बताया। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक जो बेसिकली जादवपुर यूनिवर्सिटी में BP-8 जो कोर्स था उसके ऊपर था। तो जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी BP-8 कर रहे हैं या फिजिकल एजुकेशन जिसके 12th में था, 11-12 में था, तो वो अगर कोई एलिजिबल है, मतलब बैचलर्स या ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, या फिर वो अपना स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं, ऑलरेडी BA ऑलरेडी कर चुका है, BSc ऑलरेडी कर चुका है, अगर वो स्ट्रीम चेंज करना चाहता है तो उसके लिए एक गुड अपॉर्चुनिटीज है इसके लिए। एंड जादवपुर यूनिवर्सिटी इसका रेपुटेशन तो पता ही होगा, तो ये तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा मौका भी रहेगा इसके लिए। ओके, तो कोई भी प्रॉब्लम्स हो या कोई भी इंफॉर्मेशन हो, तुम पहले इस हेल्पलाइन में कांटेक्ट करो, जो ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है अपना वेबसाइट में। अगर फिर भी कोई इश्यूज रहेगा तो तुम मेरे चैनल पे आके मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन मेरा ईमेल आईडी अटैच कर दूंगा, पिन कर दूंगा कमेंट में, तो वहाँ पे तुम मेल कर सकते हो, मेल करके मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। तो मैंने जाके डिपार्टमेंट से वो इन्फॉर्मेशन लेके तुम तक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो मेरा फ्रेंड शोहाना को फिर से बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारा और भी जो जूनियर्स है या फिर और जो तुम्हारा जो फ्रेंड सर्कल में से जो भी है जो जादवपुर से मतलब एक सर्टिफिकेट भी लेना चाहते हैं, या जादवपुर को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, या फिर जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उसके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है, उसको ग्रैब करो एंड अप्लाई करो। ओके, आज के लिए यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।